इन्होंने क्या हमारी बिजली 24 मानक जी घंटा हमने सबको सुन लिया। और ये जो आने जाने वाली व्यथा है लोगों की, ये तो संविधान इजाजत देता है इस बात की। सबको मालूम है कि एंटी डिफ्लेक्शन से बचेंगे तो कितने चाहिए, 60-54 चाहिए। आपने भी चार्ट दिखा दिया। तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें गलत बात क्या है? अगर आप MP MLA नहीं है तो आपका वॉलंटरी एक्ट है। अब यहाँ कम से कम आज की डिबेट में भी ये चीज नहीं आई कि बीजेपी लोटस ऑपरेशन चला रही है, कम से कम उससे तो बचे हुए हैं। तो इसका चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय ये है कि बंगाल में जो सांसदों के साथ मारपीट हो रही है या और लोगों के साथ लिंचिंग हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, पार्टी जिम्मेवार है? वो हमारे लिए ज्यादा चिंता का। बताइए, आप बताइए ना। देखिए, इस तरह का माहौल बनेगा, पार्टियां तो हारेंगी जीतेंगी। और अगर ये पीटने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो किसके साथ होगा, ये कब होगा, क्यों होगा, इस पे चिंता करनी चाहिए। वाजपेयी जी खुल के बोलिए ना, इशारा क्या कर रहे हैं? मैं खुल के का मतलब क्या है? बोलिए आरपी सिंह जी को कि अपनी पार्टी को समझाए बंगाल में। नहीं, एक सेकंड, चिंता है तो खुल के ही बोल रहा हूं ना। और ये समय एक सा नहीं रहता है, प्लीज। इससे ज्यादा क्या खुले? समय एक सा नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, सारे के सारे सिटीजन हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर है उसका ये पहला फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं 5 लोग अरेस्ट कर लिए। पत्रकार महोदय से विद ऑल रिगार्ड्स, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। आपको इस चीज पे चिंता आज नहीं उठाया, मजबूरी में मुझे उठाना पड़ रहा है। इन दोनों लोगों ने इधर उधर चले गए, लेकिन ये जो गंभीर मुद्दा है, लिंचिंग वाला मुद्दा है, ये तो कल ही हो गया था सर। इस पर तो पहले ही चर्चा बहुत हो हमें नहीं मालूम। वाजपेयी जी, आपको नहीं मालूम। इस पर पश्चिम बंगाल में प्रियंका ने भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बीजेपी का ये कहना है, वाजपेयी जी, हाँ। बीजेपी का ये कहना है कि उसमें पश्चिम बंगाल में 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, बाकी भी पकड़ लिए जाए। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये कहना है कि ये TMC के ही लोग थे। सवाल सुन तो लीजिए सर, जो 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं उसमें एक TMC का ही कार्यकर्ता है, जिसने सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी की पूरी विजिट, पूरी यात्रा अरेंज करवाई थी। ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस माहौल को कैसे रोका जाएगा। ये हो क्यों रहा है? What are the preventive measures? तो कौन जिम्मेदार है? वाजपेयी जी बोलिए, कौन जिम्मेदार है? जनता खुद जिम्मेवार है। जनता कहां से जिम्मेदार होगी? फिर प्लीज अंडरस्टैंड, जनता खुद जिम्मेवार होगी, सरकार भी जिम्मेवार है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम सरकार का, जो भी सरकार हो, लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। प्लीज, ये जो माहौल ऐसा बना, अगर माहौल बन भी गया, मान लो ममता बनर्जी हार भी गई, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी जिम्मेवारी क्या है? क्या जनता मार पिटाई पे आ जाएगी? क्या लिंचिंग पे आ जाएगी? आपको याद है जब गौ हत्याओं की लिंचिंग होती तो हम लोग कितना स्ट्रांग बात करते थे? बात। तो वो वैक्यूम क्यों हो गया है? हमारा कंसर्न इस बात पे सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। सिर्फ बंगाल को नहीं करें, ये खाली बंगाल में नहीं हो रही है, बात तो बंगाल की संदर्भ में उत्तराखंड में भी हुई है। विनोद सर, ये जब अलायंस पार्टनर्स इतना नाराज है तो वोटर कैसे वोट देगा? चोरी करते हैं, ये मैं बता रही हूं। करने लग जाते हैं। पंजाब के भी इंसिडेंट है, माफ करना सर, पंजाब में हमने 51,000 से ज्यादा अरेस्ट कर लिए लोगों को जो ड्रग्स ये खिलाते थे। इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये समाज से जुड़ा उत्तराखंड हुआ का भी मुद्दा जिक्र है। कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की सरकारों में मैं agree ये कर ज्यादा रही हूं। जिम्मेदारी देखनी चाहिए। हाँ, ओके। उत्तराखंड में अच्छा, स्वयं